नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा सबूत का एटम बम है जिसको अगर राहुल गांधी फोड़ दें तो पूरे भारत से चुनाव आयोग गायब हो जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो राहुल को तुरंत अपने बम का परीक्षण कर लेना चाहिए। खैर, इस सियासी वार पलटवार के बीच राहुल ने कुछ ऐसा भी कह दिया जो शायद बीजेपी को रास नहीं आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान नरेंद्र मोदी के पीएम पद से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ कहा, पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, पीएम मोदी के साथ चुनाव आयोग पर प्रहार। चुनाव में ना होती धांधली तो मोदी ना होते प्रधानमंत्री। राहुल बोले, मर चुका है भारत का इलेक्शन सिस्टम। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस कुछ दिनों पहले तक ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान कर रही थी। सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन अब राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर प्रहार करने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। राहुल ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और इस बार राहुल ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चुनाव में धांधली नहीं होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you. राहुल गांधी ने इससे पहले शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि उनके पास सबूतों का एक ऐसा एटम बम है जो चुनाव आयोग को हिंदुस्तान से गायब कर देगा। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। जब राहुल अपने खास एजेंडे के तहत पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन पर जुबानी प्रहार कर रहे थे तो पलटवार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से आया। और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि अगर राहुल के पास कोई सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत करें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी भारतीय राजनीति में भूचाल लाने का दावा करने वाले राहुल गांधी के पास वाकई में कोई सबूत है या फिर उनका दावा एक बार फिर से खाली कारतूस ही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। के माध्यम से आपको बताते हैं, पीएम मोदी के साथ चुनाव आयोग पर प्रहार राहुल गांधी ने किया है। आज देखा गया तो चुनाव में ना होती धांधली तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। कहा गया चुनाव में धांधली हुई है। राहुल बोले हैं कि मर चुका है भारत का इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन कमीशन पर तमाम सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर भी वार निकलकर सामने आया। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि पीएम मोदी के साथ चुनाव आयोग पर प्रहार किया है राहुल गांधी ने, तो चुनाव में अगर धांधली नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाते, राहुल गांधी ने कहा। राहुल बोले मर चुका है भारत का इलेक्शन सिस्टम।
तो लगातार देखा जा रहा है सियासत जोरों पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव, इससे पहले यह देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के बड़े नेता भी इलेक्शन कमीशन पर तमाम सवालों को खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों को खड़ा किया है और देखा गया कि उन्होंने एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने उनका वोटर आईडी कार्ड शो किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि एपिक नंबर कैसे बदल जाते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराते, रत्नाकर मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है रत्नाकर जी आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्वागत है विजय जी आपका। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव रंजन जी और नवीन दुबे जी। लेकिन सबसे पहले रत्नाकर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। रत्नाकर जी, सुबह से देखा जा रहा है कि तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी हो वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, और चाहे बिहार के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव हों, जो पूर्व डिप्टी सीएम भी बिहार के रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, काफी परिपक्व और मंजे हुए खिलाड़ी बिहार के माने जाते हैं। उन्होंने तमाम सवाल बीजेपी पर खड़े किए, चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी ने तो ये तब कह दिया कि मेरे पास एटम बम एक ऐसा है, अगर इस एटम बम को मैं फोड़ दूंगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। और तमाम सवाल ऐसे किए कि इन्होंने कि चुनाव में बेईमानी हुई थी 10 से 15 सीटों को लेकर, अगर ये बेईमानी नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं। तमाम सवाल का इलेक्शन कमीशन को लेकर बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। और जहां तक रहा आपके सवाल के जवाब का मसला, तो मैं एक चीज आपको बता दूं। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का ये कोई नया मामला नहीं है, ये कोई नया सूफा नहीं है उनके लिए, नया कुछ नहीं है उनके लिए। राहुल कांग्रेस इसके पहले भी संवैधानिक संस्थाओं का धमकाने का काम करती रही है, चाहे वो इमरजेंसी लगाकर राष्ट्रपति को धमकाना हो, चाहे वो इमरजेंसी लगाकर संसद को धमकाना हो, चाहे वो क्या कहते हैं विपक्ष के नेताओं को जेल भेजकर विपक्ष के नेताओं को धमकाना हो। वही काम क्यों करती थी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि उनको अपनी तानाशाही सत्ता को बचा के रखना था। आज वही काम जो कर रहा है वो कांग्रेस के राष्ट्रपति राहुल गांधी जी कर रहा है। और वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी को पता है कि प्रदेश और देश की जनता उनको लगातार नकार रही है। तो जो उतावलापन है उनको सत्ता में आने का, उस उतावलेपन का परिणाम है कि राहुल गांधी जी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं और उनको कटघरे में ला रहे हैं, ताकि उनकी जो हार होने वाली है उस हार को एक स्पष्टीकरण तैयार कर सकें और उस हार से एक नई चीज लेके आ सके कि भाई हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ये कर दिया, फला ने वो कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी को समझना होगा और कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि कोई पहली बार चुनाव सुधार नहीं हो रहे। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि चुनाव सुधार इसलिए किए जा रहे ताकि भाजपा को फायदा हो। तो राहुल गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि 1966 का चुनाव सुधार, 1996 का चुनाव सुधार, 1998 का चुनाव सुधार, 2004 में ईवीएम का इंडक्शन, 2010 का चुनाव सुधार, ये सब क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए था? ये करवाकर कांग्रेस देश के मैंडेट को लूटती थी, देश के जनमत को लूटती थी और जबरदस्ती सरकारें बनाती थी। राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उनकी दादी से उनके पिताजी के प्रधानमंत्री रहते हुए और उनकी पार्टी की सरकार रहते हुए पता नहीं कितनी बार लूटा गया इलेक्शन कमीशन को। अनुभव है इलेक्शन कमीशन को लूटने का। तो ये जो प्रलाप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राजपुत्र और राजकुमार, उनका है प्रदेश की जनता और देश। लेकिन रत्नेश जी, राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव भी तमाम सवाल आप पर खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई छोटा चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे हैं और पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के रह चुके हैं। उनका कहना है कि वोटर आईडी कार्ड को लेकर प्रतिक्रिया दी, जो चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया था वो वोटर आईडी कार्ड पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा एपिक नंबर बदल दिया गया। पहले तो कहा कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड को शो किया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसी धांधली होती होगी। अब तो उन्होंने ये कह दिया चुनाव आयोग को गोदी आयोग है और कहा कि बीजेपी के इशारे पर काम किया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं, बताइए, तमाम सवाल कह रहे हैं कि आप लोग भी चुनाव आयोग को भी काम नहीं करने दे रहे। अच्छा सुनील जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। जैसे आपके जो क्या कहते हैं अचीवमेंट है वो ये है कि आप एक साधारण परिवार से निकले होंगे और आप मीडिया में एक चेहरा बने।
जो तेजस्वी यादव जी हैं उनका कोई पर्सनल अचीवमेंट है? अगर ये हटा दिया जाएगा कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, अगर वो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे ना होते तो क्या बिहार की पॉलिटिक्स के इतने बड़े चेहरे होते? नहीं होते। राहुल गांधी अगर तो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और एक पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते ना होते तो क्या वो भारतीय राजनीति के इतने बड़े चेहरे होते? इन लोग की तो अचीवमेंट ही परिवारवादी है। अरे भाई, अचीवमेंट की बात आप नवीन दुबे जी से करिए, साधारण परिवार से आते हैं, आज आपके मंच पर बैठे हुए हैं, ये है अचीवमेंट। आप हमारे जो साथी कांग्रेस से विजय कौशिक जी बैठे हुए हैं, साधारण परिवार से आते हैं, ये है अचीवमेंट। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, ये है अचीवमेंट। बाबा दादा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे और उसपे वो नेता बन गए, आप इसको अचीवमेंट बता रहे, उनको बड़ा चेहरा बता रहे। अरे भाई, तेजस्वी यादव के आगे से आप निकाल दो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का नाम, में पता चल जाएगा कितने बड़े चेहरे हैं। इस देश के बड़े चेहरे अगर हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो साधारण परिवार से आते हैं। इस देश के बड़े चेहरे हैं तो योगी जी हैं। इस देश के बड़े चेहरे हैं तो अमित शाह जी हैं। इस देश के बड़े चेहरे हैं तो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। इस देश के बड़े चेहरे हैं तो वो लोग हैं जो साधारण परिवार से आते हैं और भारत माँ की सेवा करते हैं। ये राजपुत्रों का कोई बड़ा चेहरा, ये पहली बात, आप इसको बड़ा चेहरा कहना बंद कीजिए, ये सब राजपुत्र हैं। ठीक है, आते सर, आपके पास आते हमारे पास और मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत कर दूं, राजीव रंजन जी आ चुके हैं, नेता आरजेडी के। स्वागत है राजीव जी आपका। और नवीन दुबे जी आ चुके हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। स्वागत है सर आपका। लेकिन मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा, विजय कौशिक जी के पास। विजय जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मुझे मिल रही है आवाज। विजय जी, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास एक ऐसा एटम बम है, अगर वो फोड़ देंगे तो चुनाव आयोग यहां से भाग जाएगा। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि तुरंत उसका प्रशिक्षण कीजिए, टेस्ट कीजिए। जब एटम बम बना दिया गया है तो उसका परीक्षण करने की क्या जरूरत है? उसके तो इस्तेमाल की जरूरत है। और राहुल गांधी जी समय आने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो राजनाथ जी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? नहीं, राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, देखा गया सदन में क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो जनता के सामने रखिए ना, बार बार कहने से क्या फायदा? आप बोलते रहते हैं, जनता के सामने कुछ नहीं आता, जनता कहती है कि आपके जो आरोप लगा रहे वो बेबुनियाद हैं। इससे तो आप बिल्कुल, जो एक विपक्ष पूरा ड्राइव चला रहा है ना, SIR को लेकर हो चाहे कुछ को लेकर हो, उसको वो धूमिल कर रहे हैं। भाई, मुझे आप ये बता दीजिए कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं सर, मैंने सवाल किया। नहीं, यही कमी होती है, जब आप लोगों को सवाल कर देते हैं तो आप लोग सीधा एंकर के ऊपर आ जाते हैं। सर, ऐसा नहीं, सवाल मैंने साधारण तौर से आपसे ये कहा, राहुल गांधी को लेकर आप सीधा एंकर वार कर देंगे, हर जगह की यही होता है। सवाल सीधा सा है, राहुल गांधी ने कहा कि भूचाल आ जाएगा, एटम बम फट जाएगा, तो अगर कुछ है तो रखिए ना, जनता के सामने रखिए, परोसिए। अब मेरा जवाब आपके लिए यही है, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं ना। अरे मैंने क्या भाषा का इस्तेमाल गलत किया सर? मैंने क्या भाषा का इस्तेमाल किया? जी बोलिए। ये सवाल आप राहुल गांधी जी से ही पूछना। अरे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका पक्ष रखने के लिए आए हैं। आप सुनिए मेरी बात, आपने एक सवाल कर दिया, मुझे अपनी बात रखने का हक है या नहीं है? आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं, स्वागत है सर आपका, अपने बात रखिए। अब आप सर जरा शांत बैठिए। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मौजूदा तानाशाही सिस्टम के खिलाफ, पहली बात। दूसरी बात कि भूचाल आ जाएगा, इसके कहने का अर्थ दूसरा है, ये नहीं है कि भी भूकंप आ ही जाएगा। और अगर आप ये बात कहते हैं तो धरती पर कहीं ना कहीं भूकंप आते ही रहते हैं, उनके साथ तुलना कर लेना आप राहुल गांधी जी के बयान की। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, राहुल गांधी जी ने बताया है पूरे देश को कि उन्होंने बाकायदा जहां जहां संदिग्ध मामला था वहां रिसर्च कराई और उनकी जांच में ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं कि जब वो उनको उजागर करेंगे तो चुनाव आयोग को शक्ल दिखाने में भी शर्म आएगी। लेकिन चूंकि जहां तानाशाही सिस्टम होता है अपरोक्ष रूप से, वहां पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें मालूम है मध्य प्रदेश में धांधली हुई, हमें मालूम है हरियाणा में चुनाव में धांधली हुई, हमें मालूम है महाराष्ट्र में हुई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट जाइए, दरवाजा कोर्ट का खुला है ना, देश में कोर्ट है, कोर्ट जा सकते हैं आप, कोर्ट का दरवाजा खुला है।
अरे सुन तो लीजिए, आपके कितने कोर्ट केस चल रहे हैं कोर्ट में? कितनी नहीं, बार आप कोर्ट जा गए? सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खुला यार हुआ है ना। सुनिए ना, अरे फिर वही बात भाई साहब, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके कितने केस चल रहे हैं, क्योंकि आपको तभी तो मालूम होगा ना कि इस देश के न्यायालयों में कितना न्याय है कितना नहीं है। ये तो न्यायिक व्यवस्था भगवान भरोसे है, आपकी किस्मत से जज अगर ईमानदार है तो आपको न्याय मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। और जब देश में स्थिति हो कि रिटायर होने के बाद में जजों को राज्यसभा दे दी जाती हो या और अन्य तरीकों से उपकृत कर दिया जाता हो, तो निश्चित तौर पर वहां राहुल गांधी जी कैसा न्याय देख पा रहे हैं कोर्ट में, ये उन्हें समझ में आ रहा है। सर एक इसलिए वो सेकंड, जनता की अदालत में ही रखेंगे अपने मुद्दे, लेकिन और निश्चित तौर पर सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। विजय जी, जिस इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, 2 जगह से राहुल गांधी उसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कंडक्ट कराया था, चुनकर आए हैं। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। प्रियंका गांधी बाय इलेक्शंस में वहीं से जीत कर आई हैं और इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से हमको संदेह था इलेक्शंस को लेकर। 2014 से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, मतलब जब आपकी सरकार होगी तो कोई संदेह आपको नहीं होगा, अगर दूसरी सरकार होती है तो इसी पर आपको सवाल खड़े कर देंगे आप। अरे भाई साहब, मैंने बताया ना कि राहुल गांधी जी ने इस बात का पूरा जवाब दिया है कि उन्होंने बाकायदा इस मामले में एक एक चीज की जांच कराई है और वो अपने सबूत रखेंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जाके पैर ना फटी बीबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो चूंकि राहुल गांधी जी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब ये जंग आर पार की जंग में बदलती जा रही है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी को या तो जवाब देना होगा या फिर मोदी जी अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर रखें, क्योंकि राहुल गांधी जी सत्ता में आते ही सबसे पहले उन्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले चुनाव आयोग नाम की संस्था का इलाज करने का काम करेंगे जी, जिसने भ्रष्टाचार करके भाजपा को अनैतिक रूप से जिताने का काम किया है चुनावों में। इसके अलावा इस देश में जितने भी घोटाले हुए हैं और उनके लिए जो लोग जिम्मेवार जो हैं, आप राहुल गांधी दो जगह से सांसद जीत कर आए, वो कैसे जीतना होगा फिर? प्रियंका गांधी जीत कर आई हैं, आपके 80 जो जीत कर आए हैं वो अगर कैसे आप हुए? इस बात पर आते हैं तो सुनिए, एक रिकॉर्ड चेक कर लेना। आप अगर खोजी पत्रकार हैं तो निश्चित तौर पर आप मेरे कहने से ये काम करेंगे। इस देश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें हार जीत का आंकड़ा देख लेना कि भाजपा कितनी सीटों नहीं, पर 10 जीती साल है। तक आप सत्ता में रहे, यूपीए गवर्नमेंट रही, तब ईसी पे कोई सवाल नहीं। जब कोई दूसरा सत्ता में आ जाता है तो ईसी पे सवाल होने लगता है। रत्नेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। उनके राहुल गांधी अगर सत्ता में आएंगे तो कह रहे हैं कि मोदी जी को जेल में डालेंगे, तमाम कड़ी कार्रवाई ईसी पर भी करेंगे। जल्दी से जवाब, उसके बाद मेरे पास 2 मेहमान है, मैं जाऊंगा उनके पास। देखिए सुनील जी, मैं सबसे जवाब दे दूं। अभी मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जिस देश में न्यायाधीशों को राज्यसभा भेजा जाता हो उस देश में आप कैसे न्यायालय पे भरोसा कर सकते हैं। शायद मेरे कांग्रेस के साथी शायद होमवर्क करके नहीं आए। इस देश में पहली बार जस्टिस मोहम्मद हदायतुल्लाह को राज्यसभा भेजा गया था और किस पार्टी ने भेजा था? कांग्रेस पार्टी ने। जस्टिस बहरुल इस्लाम को भेजा गया था, किस पार्टी ने भेजा था? कांग्रेस पार्टी ने। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को भेजा गया था, किस पार्टी ने भेजा था? कांग्रेस पार्टी ने। तो थोड़ा बहुत अपनी पार्टी का इतिहास हो, भूगोल और जीव विज्ञान हो, उसका केमिस्ट्री पढ़ लिया करो, नहीं तो गायब हो जाओगे। और राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी सदैव अतिशयोक्ति की बातें करते हैं। राहुल गांधी जी सत्ता में आएंगे तब ना भेजेंगे भाई मोदी जी को जेल। राहुल गांधी को तो देश की जनता ने कह दिया भैया सत्ता में नहीं आने वाले। वो व्यक्ति जो हर एक बात राष्ट्र विरोध में करता हो, राष्ट्र के प्रत्येक कदम जिसको राष्ट्र विरोध दिखता हो, उस व्यक्ति को देश और प्रदेश की जनता कैसे दे देगी सत्ता? अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है सुनील जी। प्रदेश और देश के लोग ऐसे मोबाइल पे बैठ के देख लेते हैं कि फला वाले मामले पे इस नेता ने बोला तो इसका क्या होगा, और एआई पूरा एनालिसिस बना के दे देता है। उसमें राहुल गांधी की दाल नहीं करने वाली। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता में वापस आना है सुनील जी, तो देश से प्रेम करना सीख लें। पाकिस्तान और चीन का प्रेम उनको सत्ता नहीं दिलाने वाला। और मोदी जी को जेल भेजने का तो सपना ही देख लें। ये सपना कभी उनका पूरा नहीं होगा। वो इस सपने के साथ ही इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आते हैं आपके पास। मेरे पास और मेहमान, उनके पास में जाना चाहूंगा। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तेजस्वी यादव ने, तमाम सवालों को खड़ा किया,
इलेक्शन कमीशन को लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं, अपने एपिक नंबर को लेकर वोटर आईडी कार्ड को दिखाया और कहा कि क्या कहते हैं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं, तुरंत उसके बाद ईसी ने दिखाया कि नाम है, एपिक नंबर को भी दिखाया। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं हम चुनाव का बॉयकॉट करेंगे एसआईआर को लेकर, और एक तरफ इतनी परेशानी है। अगर इतनी धांधली थी तो अपने स्टाफ से, बीएलओ से कह के चेक करवा देते, कुछ और लोगों को बैठा लेते, 2-4 लोगों को जिनके, और अगर चुनाव आयोग ने कहा कि धांधली करने की बात जो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा एक तरफ कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक तरफ अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, ये क्या है? तेजस्वी यादव जी का राजनीति झूठ पे टिका हुआ है। तो गंभीरता से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को लेती नहीं है। ठीक है, पिछली बार संयोग से उनको कुछ सीट आ गया था ज्यादा, वो अलग बात है। तेजस्वी यादव अब राजनीति से आउटडेटेड हो चुके हैं। वो छटपट नीतीश कुमार जी के कारण जो है मौका लग गया उनको एक डिप्टी सीएम बनने का, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने देखा कि दिन रात ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, कोई काम नहीं करता, तो हम लोग उससे अलग हो गए। और कई बार हमारे नेता ने कहा भी है, तो तेजस्वी यादव जी का झूठ तो चुनाव आयोग ने 10 मिनट के अंदर सिद्ध कर दिया, ज्यादा समय लगा भी नहीं। तेजस्वी यादव जी के झूठ को साबित करने में ज्यादा समय लगा भी नहीं। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी का बहुत गंभीरता, जिसे देश की राजनीति में कोई राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेता है, वैसे ही बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को गंभीरता से नहीं लेता है। ये लोग हमेशा जो है मुद्दा को भटकाने वाला बात करते हैं। अरे पॉजिटिव बात कीजिए। एसआईआर कोई आज हो रहा है क्या? इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं हो रहा था क्या? राजीव गांधी के जमाने में नहीं हो रहा था क्या? 2003 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो नहीं हुआ क्या? अरे कोई बात, उस पर पॉजिटिव बात कीजिए। पहले के जमाने में ज्यादा समय इसलिए लगता था कि टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था। आज कम समय में इसलिए संभव हो पाया कि पूरे बिहार भर में मोबाइल से है ऑनलाइन करके लोगों ने जल्दी से जल्दी तकनीक का उपयोग करके काम को पूरा कर लिया। अगर चुनाव आयोग ने कम समय में पारदर्शी व्यवस्था के साथ काम कर ले तो कौन सा अपराध कर दिया? कौन सा अपराध कर दिया चुनाव आयोग ने? अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो मौका मिल रहा है 1 तारीख से 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आपको सुधार करने का मौका मिल रहा। तो अगर किसी का कहीं गलती होगा तो सुधार हो जाएगा। आप कोई साबित कीजिए ना कि अमुक आदमी का नाम कट गया, तो कट गया तो जुट जाएगा उसका नाम। मौका तो मिला है उसको, 1 महीने का मौका है। लोग आए ना जो मतदाताओं के पक्ष में तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, तो उनको लेके आए सामने। कौन रोक रहा है उनको आने के लिए? उनका कार्यकर्ता है पूरे बिहार में, बूथ पर कार्यकर्ता है, गांव में घूम करके उसको ला करके जुड़वा देने का काम करे। ये पॉजिटिव बात हुआ। आप पॉजिटिव काम कीजिए ना। आरोप लगाने से अच्छा है गांव में अगर बड़ा संगठन आपका है, आप 80 विधायक वाली पार्टी है, 70 विधायक वाली पार्टी है, इतना दम है आपको अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं पर, तो आप जाके कराइए उस काम को। अमुक गांव में 10 आदमी का छूट गया, जुड़वाइए। ये पॉजिटिव बात होता है। लेकिन हमेशा निगेटिव बात, जैसे राहुल गांधी जी गंभीरता से बात नहीं करते, वैसे आजकल तेजस्वी यादव गंभीरता से बात नहीं करते। तो जी जवाब दीजिए विजय जी जल्दी से, फिर मैं नवीन जी के पास जाऊंगा। देखिए, ज्यादा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है, और ये कोई आज की बात नहीं है। चुनाव में लगातार धांधलीबाजी, मैंने पहले भी कहा कि उपचुनाव के रिजल्ट हमेशा सरकार के खिलाफ आते रहे हैं, और मुख्य चुनाव में वो रिजल्ट एकाएक बदल जाते हैं। इसके अलावा सरकार के ऊपर तमाम जो बातें हैं वो बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे हरियाणा के अंदर एक तरफा माहौल कांग्रेस का, आम जनता कह रही थी इस बार कांग्रेस की सरकार आनी है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल ही विपरीत थे। और जनता आज भी हरियाणा की हैरान है कि भाई आखिर ऐसे कैसे भाजपा की सरकार बन गई। यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में भाजपा के लोग कांग्रेस के नेताओं को मुबारकबाद दे रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जब रिजल्ट आए नहीं, जनता तो ये भी कह रही थी, फील्ड पे हम लोग भी रहते हैं, जनता दोनों साइडों की बोल रही थी। ये तो एग्जिट पोल भी कुछ भी कहते हैं, जनता कुछ कहती है, ऐसे थोड़ी ना कह सकते। जनता का मूड क्या है वो तो नतीजों में पता पड़ता है ना। नतीजों की जहां तक बात है तो आप मुझे बताइए, जब हमने सरकार से मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर पर करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, चलो आप कहते हैं बैलेट पेपर पर संभव नहीं है,
तो इसके साथ पर्ची सिस्टम कर दीजिए। जल्दी से बात को रखिए सर, नवीन जी के पास जाना है जी। तो हमने सरकार से चुनाव आयोग में सुधार के लिए या चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए जो मांगे रखी, आज तक कोई भी मांग नहीं मानी चुनाव आयोग ने। ठीक है, हमेशा बहस, ठीक है, झूठ का एक पर्दा डालने की कोशिश करती है। ठीक है, ठीक है। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपने सुना होगा सभी को। अब सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है, राहुल गांधी को आपने मॉनसून के सत्र में भी सुना होगा लोकसभा में, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुना होगा तेजस्वी यादव को भी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, एसआईआर के मुद्दे को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और विपक्ष अगर देखा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में, उसको लेकर अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष एक ड्राइव चला रहा है एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, जिस प्रकार की राहुल बयानबाजी दे रहे हैं, वो क्या राहुल की बयानबाजी से वो ड्राइव उनकी जो चल रही है वो धूमिल होती साबित नहीं हो जाएगी? जनता विश्वास ही नहीं करेगी? नहीं सुनील जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। चुनाव आयोग पहली चीज ये की है कि निष्पक्ष संस्था मानी जाती है और स्वायत्त संस्था मानी जाती है। अब यहाँ बड़ा प्रश्न होता है कि जब हम तो उस के अंदर तरीके की धांधली खुले होती है सीसीटीवी कैमरे के नीचे, तो ये कौन सा चुनाव आयोग मान लिया जाए, किस तरीके की चुनाव प्रणाली मान ली जाए? और जो आदमी दोषी पाया वो खड़ा हुआ, उसको दंड नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि क्या दंड, क्योंकि आप लोग लेकिन तो ये प्रणाली तो दूसरी है कि आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया बिहार में, 24 जून से आपने स्टार्ट किया, 25 जुलाई को आपने कहा हम खत्म कर दिया। आपको पता चला 17 लाख वोटर ऐसे नवीन जी, मैं आप थोड़ा सा, आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको अभी थोड़ा जल्दी रोकना चाहूंगा और फिर से भी हम आपको जोड़ते हैं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है उसको लेकर। मैं तब तक रत्नेश जी के पास जाना चाहूंगा। रत्नेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही होगी ना? जी मिल रही। रत्नेश जी, सियासी पारा हाई होना लाजमी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी के बार बार वक्तव्य इस प्रकार के निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग को गोदी आयोग बोलना हो। उनका कहना है कि मैं जैसी सत्ता में आऊंगा नरेंद्र मोदी को जेल में डलवा दूंगा और इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों की जांच करवाऊंगा। अलग अलग बातें निकलकर सामने आती हैं। देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार की अनर्गल बातें करने के बजाय राहुल गांधी जी को ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, क्या वो जमीन पर है या नहीं। उनकी पार्टी के लोग आम जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। उनकी पार्टी के लोग जनता के मुद्दों को उन तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये कुछ बातें देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं जिस जिले से आता हूं या मेरे आसपास के जो जिले हैं, अगर आप वहां पूछ लें तो कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, जिला अध्यक्ष कौन है, ये तक लोगों को नहीं पता होता और कांग्रेस पार्टी में लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। तो जिस पार्टी में लोग इंटरेस्ट ही लेना बंद कर दें, उस पार्टी का नेता कितना भी बड़ा हो, क्योंकि सत्ता नेता नहीं देता है ना, सरकार नेता नहीं बनाता है, सरकार बनाती है। सरकार, राहुल गांधी कोई छोटा चेहरा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी कोई छोटा चेहरा नहीं है, 2-2 जगह से लोकसभा में चुनाव जीते हैं, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और बात कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की 10 साल तक अभी गवर्नमेंट रही, उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो ऐसे आप नहीं कह सकते हैं सर कि राहुल गांधी को नजरअंदाज किया जाए। नहीं, बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत सही बात की। राहुल गांधी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी 2014 का लोकसभा चुनाव हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए। तो ऐसे आपकी पार्टी के तमाम दमदार नेता न हारे? आपकी पार्टी की स्मृति ईरानी हार गई अमेठी से, राहुल गांधी ने हराया। पार्टी ही हार गई सर, पार्टी ही चुनाव हार गई। राहुल गांधी के, अगर ऐसे हार जीत की बात की जाए, रत्नेश जी ऐसे नहीं, रत्नेश जी अगर हार जीत की ऐसे बात की जाए तो आपकी पार्टी की स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी, राहुल गांधी ने हराया, वो भी तो एक सेंट्रल मिनिस्टर थी। अब मैं जवाब दे दूं, जल्दी से दीजिए, फिर नवीन जी के पास जाना है। सुनील जी बिना इंटरप्ट किए, स्मृति ईरानी जी हारी, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से बाहर चलेगी या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थी? लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बना, उसकी पार्टी ध्वस्त हो गई। इवन कांग्रेस पार्टी को इतनी भी सीटें नहीं मिल पाई
थी सुनील जी कि वो नेता प्रतिपक्ष का भी पद पा पाते। और 2014-2019 दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में सक्षम नहीं थी। लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें भी उनके पास नहीं थी, जो संवैधानिक प्रावधान है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। और 2024 के चुनाव में उनको एक्सीडेंटली मिल गई हैं 99 सीटें वो जीत कर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटें जीत कर आई है। मतलब 2.5 गुना ज्यादा सीटें हैं। राहुल गांधी जी ऐसे ही कई बार, अगर राहुल गांधी जी की 14, 19 और 24 की सारी सीटें जोड़ दें, ठीक है, नवीन जी के पास जाना है मुझको। जनता पार्टी की सबसे कम सीटों तक भी नहीं। ठीक है नवीन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, बीच में जो आपको रोकना पड़ा था। जी जी देखिए सुनील जी, 2-3 चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं जिक्र कर रहा था। सबसे पहले क्या बहुत इको हो रही है आपके यहाँ से आवाज? बिल्कुल, आपकी आवाज को हम ठीक करवाते हैं सर, अपनी बात को रखिए आप, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। देखिए ऐसा है, बड़ा सीधा मामला है। मैंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का एग्जाम्पल दिया, और जहां तक हरियाणा के चुनाव का सवाल है तो विजय कौशिक जी को यह भी समझना पड़ेगा कि वहां पर लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस इनकी जो दूसरी कैंडिडेट थी शैलजा जी, कुमारी शैलजा, उन दोनों के बीच में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का टकराव था। इसकी वजह से कांग्रेस वहां सत्ता से दूर हुई है। ये कारण नहीं है कि वहां चुनाव आयोग को आप ठीक ना फोड़ दें। देखिए जहां चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, मैं खुद उठा रहा हूं, मैं सब उठा रहा हूं महाराष्ट्र के ऊपर। लोकसभा चुनाव होता है 2000 तक वोटरों में उतनी वृद्धि नहीं होती है, तो विधानसभा चुनाव के समय 4 लाख वोटर बढ़ जाता है। ये कौन सा चमत्कार हो गया भाई? अब बिहार के अंदर बात आ रही है वोटर लिस्ट की, जिस तरीके की लिस्ट जारी की है, जो मैं टीवी चैनल देख रहा था, उसमें आपने नंबर 13 किया है, पर भी नहीं, और नाम दे दिया, बिना नाम के बात खत्म है, नहीं दे रहे हैं आप। जी राजीव जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और अभी से ही विधानसभा चुनाव को लेकर ही जो माहौल है काफी गर्म है। हर पार्टी अपने अपने जीत का दम भर रही है, नए नए प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं चुनावी लैब में। कहा जा रहा है कोई SIR फॉर्मूले को लेकर बहुत सवाल खड़े कर रहा है, कोई कह रहा है कि जनता के साथ वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। अब जनता के बीच में, क्योंकि बिहार से आप आते हैं, बिहार की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, क्या राहुल गांधी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर, इसका असर बिहार की जनता पर कितना पड़ेगा, और इसका एक खामियाजा कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है कि नहीं? देखिए वोटर लिस्ट तो अलग मामला है, इसको तो तेजस्वी यादव जी को इस पर बात करने का नहीं है अधिकार है। मैं पहले भी बताई, लो हार से हताश है। जो नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, काम इन्होंने जो किया है पिछले 20 वर्ष में, तो उस आधार पर ये लोग पहले से समझ चुके हैं कि हम हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार पिछड़ चुका है, बिहार में नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता काफी नाराज है। जनता काफी नाराज है तो वोट इनको काहे नहीं देके जिता दे रही है? अगर जनता बहुत नाराज है तो बहुमत एनडीए को क्यों दे रही है भाई? भाई जनता का पैमाना तो चुनावी है ना, हर 5 साल पर जो चुनाव होता है। अगर जनता नीतीश कुमार से नाराज है तो चुनाव जीत जाएंगे इस बार ही लोग। लेकिन कांग्रेस गप कर रहे हैं लोग, कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप लोग बेईमानी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ चुनाव हो ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं, यही बात तो मैंने कहा, तो साबित कीजिए ना, आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए गांव में, किसका नाम कटा है बताइए उसको। मैं तो कह तो रहा हूं कि 1 महीने का समय है, 1 महीना काफी होता है। आज कंप्यूटराइज युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में 1 महीना बहुत है। आप अपने गांव भेजिए ना, साबित कीजिए ना। साबित करने के बजाय राहुल गांधी बकवास कर रहे थे, तेजस्वी यादव बकवास कर रहे हैं, और लालू यादव का तो कोई मतलब ही नहीं है बिहार में, तो फालतू का गप कर रहे हैं लोग। अगर SIR की जगह बिहार के मुद्दे की बात करते हो, जो नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, उस काम की बात, पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते हैं लोग? आज नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, आशा वर्कर का मानदेय बढ़ा दिया, गरीबों का जो पेंशन था 400 से 1100 कर दिया, तो अब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया,
जो कन्या विवाह, गरीबों का जो विवाह हो पाता था गांव में बड़े बरसात के दिनों में, तो कन्या विवाह के लिए भवन बनाने का स्वीकृति दे दिया। 11 से 15 लाख जो है रोज हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया है, लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। तो इन कामों से नीतीश कुमार के इन कामों से लोग हताश हो चुके हैं, और हताशा निराशा में ये बकवास कर रहे हैं। इनको पूरी तरह जो रिजेक्ट कर चुकी है बिहार की जनता, बकवास कर रहे हैं, और इनके बकवास को कोई नोटिस नहीं लेने जा रहा। राहुल गांधी जी की भाषा आपने देखा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे यार, अपना बात ढंग से रखो तो कम से कम तुमको अधिकार मिला कि तुम बवाल कर दोगे देश में, और देश की सरकार बैठी रहेगी। आप जो बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी जी SIR पे, SIR उनके जमाने में नहीं हुआ था क्या? इनको वोट लूटने वाला चाहिए जमाना। इनको चाहिए, चाहते हैं कि चुनाव आयोग इनको वोट लूटने दे, ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी का वोट इनको लेने दे, ये चाहते हैं कि रोहिंग्या का वोट इनको लेने दे, ये चाहते हैं कि एक एक आदमी 3-3 बार वोट इनको लूटने के दे। ये लूट का फार्मूला खोज रहे हैं। चुनाव आयोग पारदर्शी चुनाव करा रहा। और जो बात अभी कर रहे थे चंडीगढ़ की, क्या चंडीगढ़ में किसी एक अफसर ने गलत किया तो अफसर पनिश नहीं हुआ क्या? पूरे देश में, दुनिया में जो गलती होती है तो उस पनिशमेंट नहीं होता है क्या? इसको आप बेईमानी से जोड़ के देख लेंगे क्या? बात तो कर रहे 99 सीट पर कैसे आ गए आप जी? अगर चुनाव आयोग बेईमानी करता तो आप 9 सीट पे आ जाते। ठीक है, 54 सीट से 99 कैसे हो गए? ठीक है, तो ये बकवास कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है रत्नेश जी आपका, राजीव जी आपका, नवीन जी आपका और सभी मेहमानों का। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर ID कार्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि आगे चलकर बिहार की राजनीति में और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।